बहराइच में रामगोपाल मिश्रा की हत्या के आरोपियों पर होगा बुलडोजर एक्शन। पीडब्ल्यूडी ने मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद सहित 23 घरों पर नोटिस चिपकाया। पीडब्ल्यूडी ने अवैध निर्माण हटाने के लिए दिया 3 दिन का वक्त। 20 अक्टूबर से प्रशासन शुरू करेगा बुलडोजर कार्रवाई। पीडब्ल्यूडी के नोटिस के मुताबिक सड़क से 60 फीट के दायरे में आने वाला घर का हिस्सा अवैध। मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद के घर का 20 फीट हिस्सा सरकारी जमीन पर बना। प्रशासन ने 23 घरों के अवैध निर्माण पर लगाया लाल निशान। 20 घर मुस्लिम परिवारों के हैं जबकि 3 घर हिंदू परिवारों के। बहराइच में रामगोपाल मिश्रा की हत्या के सभी 5 आरोपियों को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जबकि दंगा मामले में 26 और आरोपी भेजे गए जेल। बहराइच एनकाउंटर को असदुद्दीन ओवैसी ने बताया गलत। कहा एनकाउंटर करने वाले पुलिस को ओलंपिक में भेजना चाहिए। प्रतिबंधित संगठन पीएफआई पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। देश भर में 56 करोड़ से ज्यादा की 35 अचल संपत्ति जब्त। ईडी ने पीएफआई के नेटवर्क पर किया बड़ा खुलासा। सिंगापुर और खाड़ी देशों में पीएफआई के 13,000 से ज्यादा सक्रिय मेंबर। ईडी की रिपोर्ट के मुताबिक विदेशों से पीएफआई की एक समिति भारत विरोधी गतिविधि के लिए भेज रही है पैसा। भारत में इस्लामिक स्टेट की स्थापना है मकसद। दिल्ली में अमित शाह से महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने की मुलाकात। सीट शेयरिंग पर देर रात तक हुई चर्चा। सूत्रों के मुताबिक महायुति में 14 से 43 सीट पर फंसा मामला। आपसी सहमति से मामला सुलझाने में जुटे अमित शाह। शिवसेना यूबीटी के मिला संशोधित मशाल चिन्ह। उद्धव ठाकरे ने बताया था आइसक्रीम कोन जैसा मशाल। बदलाव के बाद मशाल साफ दिखने लगी। 24 अक्टूबर को आदित्य ठाकरे नामांकन करेंगे दाखिल। मुंबई की वर्ली सीट से भरेंगे पर्चा। एमबीए में सीट बंटवारे पर मची खींचतान के बीच बोले उद्धव ठाकरे सीट शेयरिंग पर बातचीत आखिरी चरण में। 2-3 दिन में हो जाएगा फैसला। महाराष्ट्र की जनता एमबीए को सत्ता में लाना चाहती है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे का बयान। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में 258 सीट पर बनी सहमति। सूत्रों के मुताबिक 30 सीट पर कांग्रेस शिवसेना उद्धव और एनसीपी शरद के बीच फंसा पेच। हाईकमान ने आज मुंबई में महाराष्ट्र कांग्रेस नेताओं की बैठक बुलाई। उद्धव गुट से सीट शेयरिंग पर मची खींचतान पर होगी बात। महाराष्ट्र कांग्रेस के कोर ग्रुप के साथ बैठक करेंगे पर्यवेक्षक। अशोक गहलोत, सचिन पायलट और भूपेश बघेल रहेंगे मौजूद। एमबीए से गठबंधन की बातचीत के बीच समाजवादी पार्टी ने 4 सीट पर उम्मीदवार के नाम का किया ऐलान। शिवाजी नगर से अबू आजमी को मैदान में उतारा। अखिलेश यादव की मौजूदगी में सपा ने भिवंडी ईस्ट से रईस शेख के नाम का किया ऐलान। भिवंडी वेस्ट से रियाज आजमी और मालेगांव से साई ने हिंद को टिकट। मालेगांव में बोले सपा चीफ अखिलेश यादव महाराष्ट्र में हमें सावधान रहना पड़ेगा। वर्तमान सरकार कैसे बनी है पता ही नहीं है। मालेगांव में सपा नेता अबू आजमी ने दिया विवादित बयान। कहा जिस दिन सपा के 8 विधायक हो जाएंगे तो किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया कि मुसलमानों के साथ ज्यादती कर सके। महाराष्ट्र चुनाव में अलायंस पर बोले असदुद्दीन ओवैसी। एमबीए के सामने हमने अपनी बात रखी, अब फैसला उनको करना है। महाराष्ट्र में एआईएमआईएम की मजबूत पकड़ है। हमारी पार्टी हर हाल में लड़ेगी चुनाव। असदुद्दीन ओवैसी का बयान। यूपी में उपचुनाव पर चर्चा के लिए सीएम योगी ने आज बुलाई बैठक। सुबह 11 बजे सभी प्रभारी मंत्री जिलों के प्रभारी नेता बैठक में होंगे शामिल। यूपी उपचुनाव पर बोले असदुद्दीन ओवैसी अपना दल के साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का आज रांची दौरा। दोपहर 3:30 बजे शौर्य सभागार में संविधान सम्मान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी, हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव की आज रांची में होगी बैठक। इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग का फॉर्मूला होगा तय। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस और जेएमएम में 77 सीट पर बनी सहमति। 4 पर अभी चर्चा जारी। जेएमएम आरजेडी को कोई सीट देने को तैयार नहीं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने रांची पहुंचने के बाद सीट शेयरिंग पर कहा अभी हम लोग पहुंचे हैं, थोड़ा धैर्य रखिए। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीट शेयरिंग का ऐलान। बीजेपी 68 और 10 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। असम सीएम बोले जमशेदपुर पश्चिम तमाड़ से चुनाव लड़ेगी जेडीयू। चतरा सीट चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी के पास आई। झारखंड चुनाव से पहले मधु कोड़ा को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका। सजा पर रोक लगाने की याचिका खारिज की। हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कांग्रेस विधायक दल विपक्ष का नेता बनना तय। कांग्रेस के 37 में से 32 विधायकों का समर्थन हासिल। कांग्रेस आलाकमान तय करेंगे नेता विपक्ष का नाम। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 4 पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में विधायक दल की बैठक में रखा 1 लाइन का प्रस्ताव। हरियाणा सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग में बड़ा फैसला। अनुसूचित जाति के आरक्षण में कोटे में कोटा का सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू किया। हमारी सरकार गरीबों और किसानों के कल्याण के लिए समर्पित। हरियाणा सीएम का बयान। सीएम नायब सैनी बोले हरियाणा की जनता ने कांग्रेस की फेक नैरेटिव को तोड़ा। बीजेपी को तीसरी बार जिताया। हरियाणा सरकार के फैसले पर भड़की मायावती। कहा दलितों को बांटने की और लड़ाने की साजिश हो रही है। तिहाड़ जेल से रहा हुए आप नेता सत्येंद्र जैन 2 साल 5 महीने बाद बाहर आए। सत्येंद्र जैन को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 50,000 के निजी मुचलके पर सशस्त्र जमानत दी। गवाहों से संपर्क न करने की दी हिदायत।
फैसला देते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा ट्रायल जल्द शुरू होने के आसार नहीं, पूरा होना तो दूर की बात, इसलिए सत्येंद्र जैन जमानत के हकदार। सत्येंद्र जैन की रिहाई पर बोली सीएम आतिशी सत्य की जीत हुई है। जेल से रिहा होने के बाद बोले सत्येंद्र जैन, केजरीवाल सिसोदिया, संजय सिंह और मैं अब जेल से बाहर हैं, विकास के सारे काम करके दिखाएंगे। आप नेता मनीष सिसोदिया बोले हमारे हीरो वापस आ गए, बहुत खुशी की बात है। जेल से रिहाई के बाद सत्येंद्र जैन ने की अरविंद केजरीवाल से मुलाकात, केजरीवाल ने गले लगाकर किया स्वागत। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने सत्येंद्र जैन की जमानत पर कहा भ्रष्टाचार के तमाम आरोप पूरी तरह से वही हैं, उनको लेकर आपके पास कोई तर्क नहीं। विजेंद्र गुप्ता ने निशाना साधते हुए कहा भ्रष्टाचार हुआ है जिसके पुख्ता सबूत हैं, इसलिए ये लोग 2 साल तक जेल में रहे। कानपुर में पीडीएस सम्मेलन में भिड़े जिला अध्यक्ष और सपा विधायक, जिला अध्यक्ष का आरोप विधायक चुनाव हरवा देंगे, कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में और 5 आरोपी अरेस्ट, कोर्ट ने सभी को 25 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेजा। महाराष्ट्र डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिले बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान, अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल रहे मौजूद। ठाणे के कल्याण में मुंबई जा रही एक लोकल ट्रेन की एक बॉगी पटरी से उतरी, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के सिद्धार्थनगर में शारदा नदी में गिरी यात्रियों से भरी बस, 2 लोगों की हुई मौत, 22 लोग घायल। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। बस में करीब 55 लोग कर रहे थे सफर। हादसे के बाद आसपास के गांव के लोगों और पुलिस टीम ने बचाव कार्य में की मदद। हादसे की वजहों की जांच जारी। बिहार के बांका में बेकाबू कार ने कांवड़ियों को मारी टक्कर, दर्दनाक हादसे में 4 कांवड़ियों की मौत, करीब 10-11 लोग घायल। सड़क हादसे के बाद हुआ भारी बवाल, लोगों ने डायल 112 के वाहन को किया आग के हवाले। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस प्रशासन के लोग। फिलहाल हालात शांतिपूर्ण। नोएडा में एक सोसाइटी में तैनात सुरक्षा गार्ड्स ने की रेजिडेंट्स के साथ मारपीट, जमकर चले लाठी डंडे, रात घुसे। सोसाइटी में बिना स्टिकर गाड़ी ले जाने को लेकर हुआ बवाल, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर पुलिस जांच में जुटी। सेक्टर 168 का है मामला। मोतिहारी से सामने आया हैरान करने वाला मामला। जमुआ मध्य विद्यालय में छात्रों को मुहावरा समझाने के लिए शराब का दिया गया उदाहरण। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी में महिला शिक्षिका से मांगी सफाई, 4th क्लास के छात्रों को हिंदी की पढ़ाई के दौरान का है मामला। राजस्थान के सिकंदरा में बिल को लेकर नगर निगम के अधिकारियों पार्षदों की होटल मालिक से बहस, डिस्काउंट के लिए दबाव बनाने का आरोप। होटल मालिक ने 14,700 रुपए का बिल दिया था। नगर निगम के अधिकारियों के दबाव बनाने पर 2,000 का डिस्काउंट दिया, बावजूद इसके होटल मैनेजर के साथ हुई बदसलूकी। जयपुर में एक मंदिर में जागरण के दौरान हुई चाकूबाजी, आरएसएस से जुड़े 10 लोग घायल हुए। घटना के बाद पुलिस का एक्शन, हमलावर नसीब चौधरी और उसके बेटे को पकड़ा, अन्य हमलावरों की तलाश जारी। दिल्ली एम्स के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर पर महिला उत्पीड़न का आरोप, एम्स डायरेक्टर ने जांच कमेटी गठित की। बलिया की सब्जी मंडी में खाद्य सुरक्षा विभाग की रेड, कृत्रिम रंग लगा 21 क्विंटल आलू सीज। यूपी के कुशीनगर में अपराधियों पर एक्शन जारी, 24 घंटे में 121 अपराधी पकड़े गए। सीएम नायब सैनी ने जताया भरोसा, कहा हमारे किसान पराली नहीं जलाएंगे, वो जागरूक हैं, हम मशीन उपलब्ध कराएंगे। हरियाणा में पराली जलाने पर दर्ज होगी एफआईआर, सरकार ने जारी किया आदेश, मंडी में फसल बेचने पर लगेगी रोक। यूक्रेन वॉर रोक सकते हैं पीएम मोदी, तो पराली का धुआं क्यों नहीं, पंजाब से भगवंत मान ने साधा तंज। दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय का एमसीडी कमिश्नर को निर्देश, दिल्ली से पहले दिल्ली को साफ सुथरा करने की कार्रवाई सुनिश्चित करें। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को लेकर इमरजेंसी मीटिंग की, पर्यावरण मंत्री, एमसीडी, पीडब्ल्यूडी कमिश्नर हुए शामिल। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय बोले 13 हॉटस्पॉटों पर प्रदूषण के स्थानीय स्रोतों का पता चला है। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने पीएम को लिखी चिट्ठी, कहा गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी भाषा के प्रोग्राम से बचा जा सकता है। सीएम स्टालिन का सुझाव, शास्त्रीय भाषाओं की समृद्धि के लिए प्रोग्राम आयोजित किए जाएं, इससे सौहार्द बढ़ेगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का आज से मथुरा दौरा, 26 अक्टूबर तक अलग अलग कार्यक्रमों में होंगे शामिल। 25 और 26 अक्टूबर को होने वाली आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेंगे मोहन भागवत का, और रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर के प्रोग्राम में भी लेंगे हिस्सा। देश को नशा मुक्त बनाने के लिए डीयू और इस्कॉन में उद्गार यूथ फेस्टिवल 2024 का किया गया आयोजन। इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ राजेश शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में हुए शामिल। राजेश शर्मा ने कहा, युवाओं के लिए अगर कोई सबसे बड़ा आदर्श है तो वो भगवान कृष्ण, उनसे बड़ा कोई यूथ आइकन नहीं। कृष्ण की भक्ति में बड़ा नशा कोई और नहीं। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार दूसरे हफ्ते गिरावट का दौर जारी, 10 अरब 75 करोड़ डॉलर की गिरावट दर्ज। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में 690 अरब 43 करोड़ डॉलर पर पहुंचा। आरबीआई ने जारी की 11 अक्टूबर को खत्म हुई हफ्ते की रिपोर्ट। टारगेट रेंज से कम हो गई है महंगाई, इसके और कम होने की है संभावना। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का बयान।
गौतम अडानी ने तेलंगाना सरकार को यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए डोनेट किए। बेंगलुरु टेस्ट में टीम इंडिया ने की वापसी। तीसरे दिन स्टंप्स तक 3 विकेट खोकर 231 रन बनाए, न्यूजीलैंड से 125 रन पीछे। तीसरे दिन के आखिरी में भारत को लगा बड़ा झटका। शानदार बल्लेबाजी कर रहे विराट कोहली दिन की अंतिम गेंद पर हुए आउट। सरफराज 70 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। विराट कोहली सरफराज खान के बीच तीसरे विकेट के लिए 136 रनों की हुई साझेदारी। विराट कोहली 102 गेंदों में 70 रन बनाकर हुए आउट। विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में 9000 रन किए पूरे। विराट कोहली ने 116 टेस्ट में हासिल की उपलब्धि। महिला T20 विश्व कप के फाइनल में पहुंची न्यूजीलैंड की टीम सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को 8 रन से हराया। दूसरी बार फाइनल में जगह बनाई न्यूजीलैंड की टीम। फाइनल में साउथ अफ्रीका से होगा मुकाबला।